Hello everyone. Today we are going to start a very interesting topic, coordinate geometry. The basics of coordinate geometry must be known before doing the chapter. So let's do the basics of coordinate geometry. Whatsoever I will draw with the help of marker so that it becomes visible to you. But whenever you are to do any work related to graph, it is to be done with lead pencil. Now listen, in class 8th also you have studied something about the graphs. So what you have studied, I am just explaining. When you have taken a graph and you have drawn this horizontal line, it is called x-axis. Horizontal line is called x-axis, and this vertical line is called y-axis. This you have studied in 8th standard. This is origin. This is point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now listen. When you were taking any point, suppose I have taken any point here. Now the distance of this point, ये P पॉइंट मैंने इसकी नेमिंग कर दी, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से ये होगा. कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4. और अगर मैं x एक्सिस से बात करूं तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1 2 3 यूनिट्स. तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते थे? जो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से है वो पहले आता है, और जो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से है वो ऐसे आता था, और इसको हम बोलते थे एब्सीसा. ABSCISSA. और इसका दूसरा नाम है x कोऑर्डिनेट. एब्सीसा और x कोऑर्डिनेट. और ये पॉइंट है, इसको बोलते थे ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. राइट. और जिस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस आपस में मीट करते थे, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. अब एब्सीसा को डिफाइन कैसे करेंगे? ABSCISSA. एब्सीसा. एब्सीसा का दूसरा नाम है x कोऑर्डिनेट. तो इसको ऐसे डिफाइन करना है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सीसा. किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से जो है उसके बोलेंगे एब्सीसा. राइट. और x कोऑर्डिनेट. अब एब्सीसा के बाद अगली डेफिनेशन है ऑर्डिनेट की. ऑर्डिनेट. और इसका दूसरा नाम है और y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट. तो इसको कैसे डिफाइन करना है? द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, फ्रॉम x एक्सिस, किसी भी डिस्टेंस का पॉइंट x एक्सिस से, इज कॉल्ड ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. उसको बोलते थे y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं. फॉर एग्जांपल, इन P हैज कोऑर्डिनेट 4,7. एब्सीसा इज, कितना होगा एब्सीसा? 4 यूनिट्स. एंड ऑर्डिनेट होगा 7 यूनिट्स. राइट. ये था एब्सीसा और ऑर्डिनेट.
और क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को जो है वो वाई एक्सिस बोला था, और जिस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है क्लास 9th में इसकी फर्दर एक्सटेंशन वो क्या है। अब आपने जैसे ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, दिस इज एक्स एक्सिस राइट, और यहाँ आपने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, सेंटर में किया अभी वाई एक्सिस ड्रॉ, ऐसे दिस वे एंड दिस वे, ये सारे आपने एरोज लगाने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको यहाँ पर आप एक्स डैश लिख दो और यहाँ पर लिख दो एक्स, और ऊपर वाई और यहाँ पर वाई डैश, नीचे यहाँ पर वाई डैश। अब यहाँ पर ओरिजिन ओ, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। जो लेफ्ट को पॉइंट्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर को जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब whenever both these axes are intersecting each other, right, there are 4 compartments or called coordinates। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी होती है, एक्स एक्सिस किस तरफ को जा रहा है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव को जा रहा है, तो इसमें जो भी कोई पॉइंट आएगा उसका एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस प्लस मैंने लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव जा रहा है और वाई एक्सिस पॉजिटिव जा रहा है, तो जो भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा उसका एब्सिसा की वैल्यू नेगेटिव होगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव जा रहा है लेकिन वाई एक्सिस कैसा जा रहा है, नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अब जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन किया जाए कि 2, -7 विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, राइट, तो आपने क्या देखा, एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है। फटाफट से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन किया जाए 5,8 कहाँ आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई पूछा गया कि -3,5 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप यहाँ देखो माइनस और प्लस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर पूछा गया -5 -9 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव जो थी वो थी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप बोलोगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से आप किसी पॉइंट का पता कर सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स का पता कर सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे। फिर आता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, यानी ओरिजिन का एब्सिसा भी 0 होता है और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मान लो ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने जाएंगे, 5,0, राइट। तो मैं जनरल क्या लिख सकता हूँ
कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, 0 होते हैं। अगर कोई ये पूछे कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बोला ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो ये वाई एक्सिस पे मान लो यही पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,4, यानी एब्सिसा 0 हुआ तो 0,y ये जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन एनी पॉइंट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस तो उसका एब्सिसा जो है वो क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हैं। अगर आपको इस चीज़ की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कैसे, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट, देन व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, ओरिजिन क्या होता है, फिर क्वाड्रेंट्स क्या हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी होती है, जैसे यहाँ प्लस प्लस है यहाँ माइनस प्लस है, राइट। फिर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर आपको इतनी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गई, आपके लिए चैप्टर जो है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज एसेंशियल टू बी अंडरस्टूड। Up to what extent have you understood the explanation given by me? Please mention in the chat box, like the video, and if you think that this video can benefit other students, do share the video or link of the channel with other students. Thank you.